सिर दर्द के लक्षण, कारण और घरेलू उपचार। सिर दर्द आम रोगों में से एक है। यह रोग किसी भी प्रकृति के व्यक्ति को किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बार बार सिर दर्द होने के पीछे कारण क्या है? क्या सिर दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है? जीवन शैली और खान पान सिर दर्द होने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। कम समय में ज्यादा पाने की इच्छा, खराब लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल सिर दर्द को जन्म दे रहा है। आमतौर पर लोग सिर दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खों, होम रेमेडीज फॉर हेडेक, को ही अपनाते हैं, जिससे जल्दी और आसानी से आराम मिल जाए। सिर दर्द के घरेलू नुस्खे असरदार भी होते हैं और इनका सेवन अगर सही तरीके से और संतुलित मात्रा में किया जाए तो इनका साइड इफेक्ट भी कम होता है और सिर दर्द से छुटकारा पाने में आसानी होती है। इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले सिर दर्द से छुटकारा या आराम पाने के लिए घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक उपचारों का सहारा लेते हैं। सिर दर्द क्या है? सिर में किसी कारणवश दर्द होना सिर दर्द कहलाता है। सिर में दर्द जब हल्का हल्का शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़कर जब असहनीय अवस्था में पहुंच जाता है, तब उस दर्द को सिर दर्द समझना चाहिए। सिर दर्द सिर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द है। सिर दर्द सिर के एक या दोनों तरफ हो सकते हैं। यह सिर में एक बिंदु से शुरू होकर पूरे सिर में फैल जाता है या किसी एक निश्चित स्थान पर होने लगता है। यह दर्द सिर में सनसनी पैदा करने वाले तेज दर्द या हल्के दर्द के रूप में दिखाई दे सकता है। सिर दर्द धीरे धीरे या अचानक उत्पन्न हो सकते हैं और 1 घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं। सिर दर्द होने के कारण। सिर दर्द आम बीमारी तो है, लेकिन इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो सिर दर्द होने के कारण को सरल तरीके से समझने के लिए चलिए इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक आम कारण और दूसरा किसी बीमारी के होने के कारण। सिर दर्द होने के आम कारणों में है हमारी अस्वस्थ आदतें और खानपान में अनियमितता ही सिर दर्द होने के प्रमुख कारण होते हैं। एक आहार के कारण। बहुत मिर्च और मसालेदार खाना खाने से, नाश्ता, लंच या डिनर में से कुछ खाना पाना यानी अत्यधिक देर तक भूखे रहने से या जंक फूड खाने से पेट में जलन व गैस बनने की समस्या होती है। ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से अधिक गैस बनती है, उन्हें सिर दर्द की परेशानी बढ़ाता है। ऐसे खाने से बचना चाहिए जो एसिड बनाते हो। खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाने से गैस्ट्रिक समस्या होती है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए डाइट पर ध्यान रखना जरूरी होता है। 2 खुशबू के कारण। तेज महक या किसी भी खुशबू से एलर्जी हो सकती है। जिस प्रकार के खुशबू से परेशानी हो उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुशबू पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। 3 कैफीन का ओवरडोज। कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन करने से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो सिर दर्द का कारण बन जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, लिकर आदि। इसके अलावा जिन द्रव्यों में मोनोसोडियम ग्लूमेट हो, जैसे प्रोसेस्ड मीट, फर्मेंटेड फूड, रेड वाइन, सिट्रस फ्रूट आदि का सेवन ज्यादा करने से सिर दर्द बढ़ जाता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए कैफीन के मात्रा पर ध्यान रखना जरूरी होता है। 4 ज्यादा ठंडे आहार का सेवन। ज्यादा ठंडे पदार्थों के सेवन से भी सिर दर्द की उत्पत्ति हो सकती है। ज्यादा ठंडे पदार्थों के सेवन से शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। ठंड के कारण सिर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जो सिर दर्द होने का कारण बन जाता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए ज्यादा ठंडा खाना खाना नहीं चाहिए। 5 कम मात्रा में पानी का सेवन। जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंदर के विषाक्त तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण सिर दर्द होना शुरू होता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीनी चाहिए। 6 गर्भनिरोधक गोली लेने से। गर्भनिरोधक गोली लेने से शरीर के अंतर्गत हार्मोन्स में बदलाव आने से सिर पर दर्द होता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए इन गोलियों के कारण हुए साइड इफेक्ट पर ध्यान देनी चाहिए। बीमारियों के कारण होने वाला सिर दर्द। सिर दर्द की समस्या कुछ लोगों को बार बार तंग करती है। आमतौर पर सिर दर्द 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में सिर दर्द की असल वजह पता नहीं चलती। वही सेकेंडरी में दर्द किसी शारीरिक समस्या की वजह से होता है। अगर इस तरह के दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इससे कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि इसके संकेतों को अच्छे से पहचान लिया जाए।
आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से सिर दर्द हो सकता है। स्ट्रोक अचानक सिर में दर्द होने लगे और शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दे तो यह स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर लगातार बिना किसी वजह से सिर दर्द होने लगे और आसानी से ठीक होने का नाम ही न ले तो यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। इसलिए ऐसे दर्द को नज़रअंदाज न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। ब्रेन इंजरी: अगर आपके सिर में अक्सर दर्द रहता है तो ब्रेन में किसी तरह की इंजरी होने के कारण इस प्रकार का सिर दर्द हो सकता है। फीवर: बुखार होने पर कफ और कान में दर्द के साथ सिर भी दर्द होने लगता है। यह बुखार की दवाई से आसानी से ठीक हो जाता है। दांत या कान का इंफेक्शन: सिर के आसपास की जगह जैसे कान या दांत में इंफेक्शन होने से भी सिर दर्द हो सकता है। स्ट्रेस: लगातार तनाव में रहने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसका दिमाग पर असर पड़ता और तेज दर्द होने लगता है। हाई बीपी की समस्या होने पर छाती और सिर दर्द की शिकायत रहती है। अगर आपका भी अचानक से तेज सिर दर्द होने लगे तो अपना बीपी जरूर चेक करवाएं। आंखों की समस्या: जब आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो हमें चीजों को देखने में दिक्कत होती है, जिस वजह से सिर दर्द होने लगता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आंखों का चेकअप करवाएं। सिर दर्द होने के लक्षण: आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ के मिश्रित असंतुलन या प्रधानता या एकल के प्रधानता के कारण सिर में दर्द होता है। तीनों ही दोषों के कारणों से सिर में पीड़ा होती है, परंतु हर एक दोष की प्रधानता के कारण सिर में दर्द होगा। वात के कारण होने वाले सिर दर्द के लक्षण: बिना किसी कारण सिर में दर्द होता है। रात के समय में यह पीड़ा विशेष रूप से होती है। सिर को बांधने से शांति मिलती है। पित्त के कारण होने वाले सिर दर्द के लक्षण: सिर में जलन और दर्द होती है। आंखों में जलन होती है। ठंडा उपचार या ठंडे पानी से नहाने से शांति मिलती है। कफ के कारण होने वाले सिर दर्द के लक्षण: सिर एवं गला कफ से भरा हुआ महसूस होता है। आंख और चेहरा सूजा हुआ होता है। आमतौर पर सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक सिर दर्द, माइग्रेन, क्लस्टर सिर दर्द, तनाव सिर दर्द, माध्यमिक सिर दर्द, प्रतिघात, वज्रपात, साइनस सिर दर्द, कैफिन सिर दर्द। प्राथमिक सिर दर्द: यह एक स्वयं होने वाली बीमारी है जो सिर के अंदर संवेदी संरचनाओं की अतिक्रियाशीलता या उसमें उत्पन्न समस्याओं के कारण होते हैं। इनमें रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां, सिर और गर्दन की नसें शामिल हैं। ये मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधि में होने वाले बदलाव का परिणाम भी हो सकता है। माइग्रेन: इसे सामान्य भाषा में अर्धकपारी या अर्धाशिश भी कहते हैं। एक प्रकार का सिर दर्द का रोग है। इस रोग में सिर के एक भाग में जबरदस्त दर्द होता है। आमतौर पर सिरदर्द एक हिस्से को प्रभावित करता है और इसकी प्रकृति दुगदुगी जैसी होती है जो 2 से लेकर 72 घंटों तक बना रहता है। संबंधित लक्षणों में मितली, उल्टी, फोटोफोबिया, प्रकाश के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता, फोनोफोबिया, ध्वनि के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता शामिल हैं और दर्द सामान्य तौर पर शारीरिक गतिविधियों से बढ़ता है। माइग्रेन सिरदर्द से पीड़ित 1/3 लोगों को ऑरा के माध्यम इसका पूर्वाभास हो जाता है, जो कि क्षणिक दृश्य, संवेदन, भाषा या मोटर गति पैदा करने वाली नसें अवरोध होता है और यह संकेत देता है कि शीघ्र ही सिर दर्द होने वाला है। माना जाता है कि माइग्रेन पर्यावरणीय और आनुवांशिकीय कारकों के मिश्रण से होते हैं। लगभग 2/3 मामले पारिवारिक ही होते हैं। अस्थिर हार्मोन स्तर भी एक भूमिका निभा सकते हैं। माइग्रेन यौवन पूर्व की उम्र वाली लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक प्रभावित करता है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 2 से 3 गुना अधिक प्रभावित करता है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान माइग्रेन की प्रवृत्ति कम होती है। माइग्रेन की सटीक क्रियाविधि की जानकारी नहीं है, हालांकि इसको न्यूरोवेस्कुलर विकार माना जाता है। प्राथमिक सिद्धांत: सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बढ़ी हुई उत्तेजना तथा ब्रेनस्टेम, रीढ़ के पास का मस्तिष्क का हिस्सा के ट्राइगेमिनल न्यूक्लियस, त्रिपृष्ठीय नाभिक में न्यूरॉन्स दर्द के असामान्य नियंत्रण से संबंधित है। आरंभिक अनुशंसित प्रबंधन में सिरदर्द के लिए सामान्य दर्दनाशक दवाएं जैसे आइब्यूप्रोफेन और एसिटामिनोफेन, मितली और शुरुआती समस्याओं के लिए मितलीरोधी दवाएं दी जाती है। जहां पर सामान्य दर्दनाशक दवाएं प्रभावी नहीं होती हैं, वहां पर विशिष्ट एजेंट जैसे ट्रिप्टन्स या एर्गोटामाइंस का उपयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसे अर्धावभेदक कहा गया है। माइग्रेन का वैज्ञानिक कारण मरीज के सिर की ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों का फैल जाना और उसके बाद उसमें कुछ खास तरह के केमिकल्स का स्राव होना है। ये
केमिकल्स नर्व फाइबर्स यानी तंत्रिका रेशों द्वारा पड़ने वाले दबाव की वजह से निकलते हैं। दरअसल, जब सिरदर्द के दौरान कोई आर्टरी या ब्लड वेसल फैल जाती है तो वह नर्व फाइबर्स पर दबाव डालती है। इस दबाव की वजह से केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स में सूजन, दर्द और फैलाव होने लगता है। इस स्थिति में मरीज को बहुत तेज सिरदर्द होता है। एलर्जी, टेंशन, तेज रोशनी, तेज सुगंध, तेज आवाज, धुआं, सोने का तय वक्त न होना, व्रत, एल्कोहल, अनियमित पीरियड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोनल चेंज। इसके अलावा मछली, मूंगफली, खट्टे फल और अचार के सेवन से भी यह दर्द हो सकता है। लक्षण: सिर दर्द में आधे या कभी पूरे हिस्से में जबरदस्त दर्द होना, आंखों में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना या आंखों के सामने बिजली चमकना, हाथ और पैर ठंडे सुन्न पड़ जाना, भूख कम लगना, जी मिचलाना, उल्टी होना, आवाज और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाना, कमजोरी, ज्यादा पसीना आना। क्लस्टर सिर दर्द यह रेयर प्रकार का प्राथमिक सिर दर्द है। यह दर्द बहुत बार पुरुषों को प्रभावित करते हैं। यह दर्द कभी भी और किसी कारण से होता है। लक्षण: इस दर्द में पीड़ा के साथ जलन भी होती है। इस रोग में दर्द सिर के किसी भी भाग में हो सकता है, चेहरे, सिर और गर्दन आदि। जिस आंख में दर्द है उसी आंख से पानी भी निकलने लगता है। जिस आंख में प्रभावित है उसी आंख की पलक गिर जाती है। एक नाक से कफ निकला रहता है। तनाव सिर दर्द। सिर दर्द का सबसे आम कारण लंबे समय तक तनाव या परेशानी है। यह सिर, गर्दन और आंखों के पीछे हल्के, मध्य या तीव्र दर्द का कारण बन सकता है। लक्षण: सुस्त सिर दर्द, माथे के चारों ओर दबाव, माथे और स्कैल्प के चारों ओर कोमलता, बहुत थके हुए लगना, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, मांसपेशियों में दर्द, सोने में समस्या। माध्यमिक सिर दर्द। माध्यमिक सिर दर्द के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब सिर की संवेदनशील नसों को कोई अन्य कारक उत्तेजित करता है। दूसरे शब्दों में, किसी अन्य वजह से सिर दर्द होता है। इनमें शराब से होने वाला हैंगओवर, ब्रेन ट्यूमर, रक्त का थक्का, काला मोतिया, रात में दांत कटकटाना आदि। इनसे होने पर इलाज जरूरी होता है। प्रतिघात सिर दर्द के लक्षणों का इलाज करने वाली दवा का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से प्रतिघात, रिबाउंड, सिर दर्द होते हैं। यह दिन में शुरू होता है और पूरे दिन रहता है। दवा लेने पर आराम मिलता है, परंतु जैसे ही दवा का असर समाप्त होता है, दर्द बढ़ जाता है। वज्रपात इस प्रकार का सिर दर्द अचानक होता है और यह 1 मिनट से कम समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। साइनस सिर दर्द नाक, मस्तिष्क, आंखों के अंदरूनी भाग में जो थोड़ी सी खोखली जगह होती है, उसे ही साइनस कहते हैं। साइनस का मार्ग जब रुक जाता है और बलगम निकलने में परेशानी होती है तो इसे साइनासाइटिस कहते हैं। साइनस का मुख्य कारण धूल और प्रदूषण है, लेकिन बदलते मौसम से भी साइनस की समस्या काफी बढ़ जाती है। कैफीन सिर दर्द यह तनाव पर आधारित सिर दर्द की तरह है और मांसपेशियों के ऐंठन एवं जकड़न के कारण होता है। यह दर्द गर्दन में फैलता है। यह सर्वाइकल डिस्क रोग आदि से जुड़ा होता है।